कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी पिछली पीढ़ी के लोग जैसे कि हमारे दादा दादी वे लगभग हर चीज को ठीक कर देते थे। रेडियो खराब हो गया ठीक कर देंगे, साइकिल की चैन उतर गई तो तुरंत चढ़ा देंगे, कपड़ा फट गया सुई धागे से सील देंगे। लेकिन आज फोन की स्क्रीन अगर थोड़ी भी क्रैक हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम नया फोन खरीद लेते हैं। अगर जूता थोड़ा सा फट जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में एडवांस हो गए या फिर हमने बहुत ही कीमती चीज खो दी है। अगर आप 30-40 साल पीछे जाएंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। उस समय के लोग अमीर नहीं थे लेकिन वे काबिल थे। हर घर में एक टूल बॉक्स होता था, स्क्रू ड्राइवर, प्लास, हथौड़ा। और अगर घर में कुछ भी खराब हो जाता था तो सबसे पहला सवाल ये होता था कि इसे ठीक कैसे किया जाए। और आज पहला सवाल होता है कि नया कितने का आएगा। यही फर्क है। कभी आप अपने दादा दादी से पूछिए उन्होंने कितनी चीजें खुद से बनाई थी। कई लोग आपको बताएंगे उन्होंने अपने हाथों से चारपाई बनाई थी, लकड़ी की कुर्सी बनाई, रेडियो ठीक किया, घर की दीवारें तक बनाई। और आज आज हमें से बहुत लोग बल्ब भी नहीं बदल पाते। आज की दुनिया में एक नई चीज आ गई है, थ्रो अवे कल्चर। इसका मतलब है अगर कोई चीज खराब हो जाए तो उसे ठीक मत करो, उसे फेंक दो, नया खरीद लो। कंपनियां भी यही चाहती है, क्योंकि अगर चीजें लंबे समय तक चलेगी तो लोग बार बार नई चीजें क्यों खरीदेंगे। इसलिए कई प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि उन्हें ठीक करना मुश्किल हो। फोन की बैटरी बदलना मुश्किल, लैपटॉप खोलना मुश्किल, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करना मुश्किल। और धीरे धीरे हमने रिपेयर करना भूलना शुरू कर दी। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग आदमी था, उसके पास एक पुराना रेडियो था, लेकिन वो रेडियो 40 साल पुराना था। एक दिन रेडियो बंद हो गया। उसके बेटे ने कहा पापा नया रेडियो ले लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया। उसने रेडियो खोला, तार ठीक किए और थोड़ी देर बाद रेडियो फिर से बजने लगा। उसने कहा बेटा चीजें फेंकने से पहले उन्हें समझना चाहिए। लेकिन आज आज हम चीजें समझना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ उपयोग करना जानते हैं और यही वो जगह है जहां हमने अपनी सबसे बड़ी स्किल खो दी। आज दुनिया में बहुत सारी स्किल्स धीरे धीरे गायब हो रही है, जैसे सिलाई करना, लकड़ी का काम करना, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करना, खाना उगाना, फर्नीचर बनाना। पहले ये सब आम स्किल्स थी, आज ये स्पेशल स्किल्स बन गई है। क्यों? क्योंकि हमने सीखना बंद कर दिया। कभी पुराने घरों में जाइए, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो 30-40 साल पुरानी होगी। पुराना रेडियो, पुराना पंखा, पुरानी अलमारी। और आश्चर्य की बात यह है कि वो आज भी काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार ठीक किया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार ठीक किया गया, उनकी देखभाल की गई। लेकिन आज हम चीजों से रिश्ता नहीं बनाते बल्कि हम सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। आज हमारे पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है लेकिन हम टेक्नोलॉजी को समझते कम है। हम फोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि फोन के अंदर क्या होता है। हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। हम सिर्फ यूजर बन के रह गए हैं, क्रिएटर नहीं। सोचिए अगर एक दिन बिजली चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा। बहुत सारे लोग एक दिन भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे दादा दादी ये ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ ये चीजें थी ही नहीं, फिर भी वे खुश थे। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स थी। शायद हम पिछली पीढ़ी जितने काबिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नई चीजें सीख नहीं सकते। हम फिर से सीख सकते हैं, चीजें बनाना, चीजें ठीक करना, अपने हाथों से काम करना। क्योंकि जब इंसान अपने हाथों से कुछ बनाता है तो उसे सिर्फ एक चीज नहीं मिलती, उसे मिलता है आत्मविश्वास। हमारे दादा दादी के पास कम चीजें थी लेकिन वो हर चीज को संभालना जानते थे। हमारे पास सब कुछ है लेकिन शायद हमने वो चीजें खो दी है। हमारे दादा दादी के पास चीजें कम थी लेकिन वो हर चीज को संभालना जानते थे। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमने शायद एक कीमती चीज खो दी है और वो है काबिलियत। वीडियो है, ये वीडियो हकीकत है क्योंकि आज की रियलिटी यही है। क्योंकि पुराने लोग चीज़ें रिपेयर करना जानते थे, वो उन चीज़ों के बारे में जानते थे कि वे कैसे काम करती हैं। पहले के लोगों के पास इतनी डिग्री नहीं थी, फिर वो उन चीज़ों के बारे में जानते थे। लेकिन आज हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास डिग्री है, यहाँ तक कि ये जैसे पावरफुल टूल्स भी है, लेकिन हम उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है इस इंटरनेट से, इस सोशल मीडिया से, इस भाग भरी दुनिया की दौड़ से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।